फ्रेंड्स, मेरा नाम देवयान शर्मा है और मैं क्लास 6A में पढ़ता हूँ और मैं आपको हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क पढ़ाऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग, ही सेड। मतलब कि पैट्रिक अपना गृह कार्य कभी पूरा नहीं करता। वो बोलता यह बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड। मतलब कि वह हॉकी और बास्केटबॉल और एक वीडियो गेम जिसका नाम निंटेंडो इंस्टीड है वो खेलता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। मतलब कि उसके टीचर्स, उसके जो शिक्षक हैं उसे टोकते कि पैट्रिक तुम अपना होमवर्क करो या तुम्हें तो एक भी चीज़ याद नहीं। एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस पीपल। मतलब कि वो कभी कभार ऐसा फील करता था जैसे सब उसको इग्नोर, यानी कि इग्नोर कर रहे हैं। बट वॉट कुड बी ही डू, मतलब कि वह कर भी क्या सकता था। ही हेटेड होमवर्क, वह पढ़ाई और अपने गृह कार्य से नफरत करता था। Then one day he found his cat playing with a little doll and grabbed it away to his surprise. It was not a doll at all, but a man of tiniest size. एक दिन उसने अपनी बिल्ली थी, उसको एक छोटी सी गुड़िया से खेलते देखा। उसने उससे छीनी उस गुड़िया को और वह चकित रह गया, क्योंकि वो एक गुड़िया नहीं थी, लेकिन वो एक इतना छोटा सा मैन था, मतलब एक छोटा सा इंसान था। Had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's। मतलब कि उसने एक वुल की शर्ट पहनी थी और ओल्ड फैशन्ड ब्रिचेस होते हैं कि जैसे कि मतलब अब जैसे शॉर्ट ट्राउज़र्स लाइक उसने पहने थे, और उसने एक टोपी पहन रखी थी बहुत लंबी, जस्ट लाइक एन विच, एकदम एक जो कि चुड़ैल होती है उसकी तरह। ही एड, मतलब उसने कहा, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। मुझे बचाओ, तुम मुझे उस कैट को दोबारा मत देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। मतलब मैं तुम्हें एक इच्छा दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे, मतलब मैं तुमसे वादा करता हूँ। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कितना लकी है, भाग्यशाली है। Here was the answer to all of his problems। मतलब कि उसकी सारी मुसीबतों का आंसर था ये, मतलब कि जवाब था, उत्तर था। So he said, only if you do all my homework till the semester end, that's 35 days। मतलब कि तुम बस एक काम करो कि मेरा गृह कार्य कर दो टिल द सेमेस्टर एंड, मतलब कि सेमेस्टर के अंत तक यह 35 दिन है। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। मतलब कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मुझे ए मिलेगा। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his leg and doubled his fists and grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, I am cursed, but I will do it। मतलब कि उसने खुद को सज़ा भी दी, उसने अपने होठों को हिलाया भी, और उसने कहा, ये क्या, मैं तो एकदम श्रापित हो गया हूँ। कर्स्ड मतलब श्रापित, अब लेकिन मैं करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड द लिटिल एल्फ began to do Patrick's homework except there was one glitch। मतलब कि अपने वादे के अनुसार लिटिल एल्फ मतलब छोटा लड़का एल्फ, उसने पैट्रिक का गृह कार्य करना शुरू करा।
द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो दैट वन नीडेड हेल्प. मतलब उसको कुछ नहीं पता था, वो हेल्प मांग रहा था. बोलता हेल्प मी, मतलब मेरी मदद करो, मेरी मदद करो. ही हैड से एंड पैट्रिक वुड गिव हेल्प इन वॉट एवर वे. वो हर किस्म की उसको मदद करता. आई डोंट नो दिस वर्ड. वो बोलता है कि मुझे यह सब नहीं पता. द एल्फ स्क्विल्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. वह चिल्लाता जब वह पैट्रिक का होमवर्क करता. गेट मी अ डिक्शनरी. नो व्हाट इज इवन बेटर. मुझे एक डिक्शनरी दीजिए. लुक्स अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. मतलब कि वह हर चीज़ को समझ नहीं पा रहा था. व्हेन इट केम टू मैथ पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. मतलब जब वह गणित यानी मैथमेटिक्स पर पहुंचा तब पैट्रिक एकदम अभाग्यशाली मतलब अनलकी हुआ. आउट ऑफ लक. What are times tables? The elf shrugged. मतलब ये टाइम्स टेबल्स क्या होती है. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस. मतलब कि जोड़, घटाना, भाग देना या फिर मतलब डेसिमल्स वगैरह होते क्या हैं. Here sit down beside me. मतलब मेरे पीछे बैठ जाओ. He simply must guide me. मुझे एकदम एक गाइड की तरह गाइड करो. Elves know nothing of human history. मतलब कि जो छोटा एल्फ था उसे कुछ नहीं पता था इंसानी इतिहास के बारे में. उसको लगा कि यह एक मिस्ट्री है. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books, more and more books. तुम अभी के अभी लाइब्रेरी जाओ. लाइब्रेरी मतलब कि पुस्तकालय. मुझे और बहुत किताबें चाहिए, मुझे और किताबें चाहिए. एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू. मुझे उनको पढ़ने में भी मदद करो. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे. मतलब कि हर दिन किसी भी तरीके से. लिटिल एल्फ वॉज अ नैग. मतलब कि वो सबको ट्रबल मतलब कि मुसीबत में डालता. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर वॉज इट अ ड्रैग. ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स. मतलब वो रातों में जागता. इतनी मेहनत उसने कभी नहीं की थी. हैड नेवर फेल्ट सो वियरी. वॉज गोइंग टू स्कूल विथ आइज पुफ्ड एंड ब्लरी. मतलब कि उसके आंखों के नीचे काले गड्ढे हो चुके थे. उसकी आंखें झपझपाती रहती थी हर दिन और वह बिल्कुल सुस्त रहता था. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द लाइफ फ्री टू गो. एल वॉज फ्री टू गो. मतलब कि एल्फ जो था छोटा उसको अब जाने का मौका मिल गया था क्योंकि यह आखिरी दिन था स्कूल का. एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर. मतलब और गृह कार्य नहीं था. देयर वॉज quietly slipped out the back door. वह चुपचाप बाहर निकल गया. पैट्रिक got his A as his classmates were amazed. मतलब कि उससे A मिला. उसके वादे के मुताबिक उसके जो कि क्लासमेट्स थे. क्लासमेट मतलब कि सहपाठी उसके एकदम चकित रह गए. His teacher smiled and parents full of praise. मतलब कि उसके टीचर्स मुस्कुराए और उसके पेरेंट भी बहुत अच्छा फील कर रहे थे. एंड हिज पेरेंट थे वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू पैट्रिक. ही वाज नाउ अ मॉडल किड. मतलब वह बहुत अच्छा बच्चा था. क्लीन्ड हिज रूम. अपने रूम को साफ करता, अपने कमरे को साफ करता. डिड हिज चोर्स. अपना काम करता. वॉज चीयरफुल नेवर रूड. वो कभी नहीं गुस्सा करता. लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड. मतलब उसके पास एक अलग से एटीट्यूड आ गया था. यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड द टिनी वेंट टू ऑल हिज होमवर्क बट आई विल शेयर अ सीक्रेट. मतलब
अब हमने अंत देखा, पर मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ जो कि आप और मेरे बीच में ही रहेगी। इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। मतलब कि पैट्रिक ने ये होमवर्क अपने आप किया, उस छोटे एल्फ ने नहीं। तो ये चैप्टर इसी के साथ ख़त्म होता है।